Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our chapter number 3, the periodic table, and it's our first lecture after assessment. Now we will discuss what is the structure of atom. कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एटम कैसे बना है। ठीक है, एटम बहुत छोटी चीज़ को बोलते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग। ठीक है, एटम से छोटी कोई और चीज़ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, एटम हमें नज़र नहीं आता, ये बहुत ही छोटा होता है। तो एटम कैसे बना है, जैसे हम सेल को देखते हैं जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, सेल को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, इसी तरह जो एटम है उसको भी हमने जो डिस्कवर किया है वो कैसे किया है, माइक्रोस्कोप से इसको भी डिस्कवर किया है। उसको भी हम देखते हैं, डिफरेंट डिस्कवरीज़ की गई, इसके लिए भी मॉडल्स पेश किए गए। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद 100 ईयर्स लगे इस चीज़ को, ठीक है, इस मॉडल्स को, एटॉमिक मॉडल्स को पेश करने में। तो उसके बाद हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम कहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है, एटम के मिड में होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल इसको इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो क्या है, न्यूट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। और ये किस में होते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये सारा जो एरिया है ये इतना न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पूरे न्यूक्लियस के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के बाहर शेल्स या ऑर्बिट इसको हम बोलते हैं। ये जो सर्कल्स होते हैं इनको कहते हैं शेल्स कहते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इनमें होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन है ये मूव नहीं करते, ये न्यूक्लियस में ही रहते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो एटम है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके मिलने से एटम बनता है। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, वही बात कि 100 ईयर्स लगे हैं इन मॉडल्स को पेश करने में। उसके बाद जाके हमें, अब मॉडल्स क्या हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्कवर हुआ है। हमें कैसे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमें कैसे पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाके आगे जो मॉडल्स पेश किए गए उनमें हमें पता चलती हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, 1766 1844। अब ये पहला साइंटिस्ट था, उसने काम किया था। उसने कहा था कि एंड एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ एटम, कि हर चीज़ एटम से बनी हुई है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद उसने क्या कहा कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग स्मॉलर, कि जो मज़ीद छोटी चीज़ में टूटते नहीं हैं। ही कॉल्ड दीज पार्टिकल्स एटम। उसने बाद में उन पार्टिकल्स को क्या कह दिया था, एटम्स कह दिया था। एक सिंपल एक चीज़ थी जो हमें डाल्टन ने बताई थी। उसके बाद आगे देखें जोसेफ, और एक और बात, डाल्टन ने कहा था कि डिफरेंट एटम जो हैं उनका जो वेट है वो डिफरेंट होता है। बाद में इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया गया था, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। नेक्स्ट है जे थॉमसन या जोसेफ जॉन थॉमसन। अब थॉमसन ने क्या किया था, ठीक है, उसने 1856 1940, अब उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अब हमने डिफरेंट पढ़े सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जोसेफ ने क्या किया था, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। अब जो थॉमसन था उसने एक मॉडल पेश किया था। उसके मॉडल के मुताबिक क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल विद लॉट ऑफ टिनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू इट, कि जो स्पेस है एटम के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज है।
ठीक है। ज़्यादातर जो स्पेस है वो पॉजिटिवली मटेरियल की बनी हुई है, उसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो स्कैटर्ड है, मतलब बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये कहा था थॉमसन ने, जे थॉमसन ने ये कहा था, और इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसके मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक नेगेटिव प्लम्स एम्बेडेड इन अ पुडिंग ऑफ द पॉजिटिव मैटर। कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव प्लम्स हैं। ये क्या है? ये प्लम्स हैं, ठीक है। जो पुडिंग है पॉजिटिव मटेरियल के अंदर पुडिंग है। अब प्लम पुडिंग को हम खाने की चीज़ से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे खीर और बादाम का कनेक्शन लगाने की, खीर आपने बनाई है वो पॉजिटिव मटेरियल है, उसके अंदर हम बादाम लगाते हैं कहीं कहीं, ठीक है, एम्बेडेड करते हैं, उसके अंदर लगाते हैं, तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम क्या होंगे? बादाम, आलमंड्स, और जो खीर होगी वो पॉजिटिव मटेरियल होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट था किसका? जे थॉमसन का। उसके बाद एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड, 1871-1937। रदरफोर्ड ने क्या किया था? उसने एक गोल्ड का एटम लिया था। ये जो सर्कल वाला ये क्या है? गोल्ड का एटम है, ठीक है। अब गोल्ड का उसने एक एटम लिया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, उसने एक पॉजिटिव पार्टिकल को गुजारा था उस एटम से, पास करवाया था उसने। रेस थी, ठीक है, उस बीम को उसने रेस को गुजारा था किससे? गोल्ड के एटम से। अब उसने जब उस रेस को गुजारा, एक्चुअली होना तो यही चाहिए था कि वो रेस इजीली पास हो जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कुछ रेस उसमें से पास हो गई, कुछ अपने रास्ते से बेंड हो गई, ठीक है। कुछ बेंड हो गई, कुछ क्या हो गई? स्ट्रेट गुजर गई। अब ये देखें, ये रेस क्या हो रही हैं? स्ट्रेट गुजर रही हैं। ये जो रेज़ हैं ये यहाँ से इसके साथ टकरा के ये वापस चलेगी, ये रेज़ इधर टकरा के अपने रास्ते से ये बैंड वापस चले गई हैं यहाँ से, ठीक है। और ये क्या हो गई हैं? अपने रास्ते से हट गई हैं, थोड़ी सी झुक गई हैं, बैंड हो गई हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब उसने क्या अंदाज़ा लगाया? उसने कहा कि एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि सारे जो पॉजिटिव पार्टिकल थे उनको गुजर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ उसने अंदाज़ा लगाया। उसने कहा कि इसके दरमियान में, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जिससे टकरा के ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वापस आ रहे हैं। एक बात, पॉजिटिव और नेगेटिव ये चीज़ हमेशा आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो ये चीज़ नेगेटिव होगी, यहाँ पे देखें ये नेगेटिव थे एटम, न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल सारे होते हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है। बाहर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में से तो ये गुजर गए क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल थे, पॉजिटिव नेगेटिव में से गुजर गए, वो अट्रैक्ट किया उन्होंने, आपस में अट्रैक्शन हुई। लेकिन यहाँ पे अब पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव से टकराया तो वो पास नहीं हुए, उसमें अट्रैक्शन नहीं हुए, वो वापस चले गए, ठीक है। और यहाँ भी देखो, यहाँ से वो टकरा के अपने रास्ते से हट गए, और यहाँ से नीचे से भी वो गुजर गए। उसने देखा कि ऊपर से भी गुजरे हैं, नीचे से भी गुजरे हैं, दरमियान में कोई चीज़ मौजूद है जिससे टकरा के ये वापस आ रहे हैं या अपने रास्ते से हट रहे हैं। तो बाद में उसने कहा कि दरमियान में उसके क्या मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। उसने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। कहा कि उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज से आपस में टकरा रहा था। अगर नेगेटिव होता तो वो तो उसमें से गुजर जाता, लेकिन पॉजिटिव है तो इस वजह से उसमें अट्रैक्शन नहीं हुई, वो टकरा के वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, जो मौजूद है बिल्कुल मिड में। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद है लास्ट पे देखें, बोहर था एक साइंटिस्ट, 1885-1962। उसने काम किया था किसके साथ मिलके? रदरफोर्ड के साथ मिलके काम किया था। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड, के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट, ये देखें, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द ये क्या है? ये ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मगर मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर इसका है तो ये इसी ऑर्बिट में घूमेगा अपनी एक हाई स्पीड से, ठीक है। ये नहीं कि ये इधर चला गया, अपने ही ऑर्बिट में ये घूमेगा। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के भी ये ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसके गिर्द अपने अपने ऑर्बिट में हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये किसने कहा था?
बोहर ने कहा था। बुक से देखें, आपने जो करना है इसमें से ये एटम का आपने स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ड्रा भी करना है। आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, प्रोटॉन कौन से हैं, न्यूट्रॉन कौन से हैं, किसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो ये डायग्राम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है विद लेबलिंग। ओके, उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये आपने करना है, इसकी डायग्राम ये वाली करनी है, ठीक है। और ये वाला डिड यू नो प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नोट्स पे हैं, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसके अंदर तकरीबन ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपने नोट से इसको प्रिपेयर करने हैं। अब ये वाला सारा छोड़ दें, ये आपने कुछ नहीं प्रिपेयर करना, सिंपल आपने ये एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है। इसको कॉपी पे ड्रा करना है, क्वेश्चन में हो या ना हो, लेकिन आपने इसको ड्रा लाजमी करना है। उसके बाद आपने ये वाले 5 क्वेश्चंस इसको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक आपने बेटा इसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।